नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज के YouTube ब्लॉग में। आज के वीडियो में लेके आ गए हैं हम शिव शंकर की सावन से सोमवार की बहुत ही सुंदर सी कथा लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं इस प्यारी सी कथा को। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को फुल वॉच करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए कि एक बार की बात है कि एक गाँव में एक बहेड़िया यानी कि शिकारी रहता था, जिसका नाम गुरु विधि था। तो गुरु विधि जो था वो बहुत ही ज्यादा सख्त था और वो जानवरों का शिकार करके अपने घर की दाल रोटी को चला रहा था। अपने घर की दिनचर्या को वो चलाता था। वो रोज जंगल में जाता था, वहां से शिकार करके जो लाता था उसी को बेचकर बाजार से और कुछ पैसे जो आ जाते थे उसी से अपने घर का पालन पोषण कर रहा था। तो ऐसे करते करते वो शिकारी था। तो एक दिन शिवरात्रि का दिन आया, यानी कि सावन की शिवरात्रि का दिन आया। तो वो शिकारी जाने अनजाने में अपना सुबह उठा और चल दिया शिकार करने के लिए। अब दिन में जंगल में पहुंचते ही उसको उस दिन कोई भी शिकार ना मिला। पूरे दिन यहाँ वहाँ भटकने के बाद अब उसने फैसला किया कि वो रात में भी जंगल में रुकेगा। उसके बाद ही शायद कोई शिकार मिले उसे, उसके बाद वो उस शिकार को ले जाए और उसको, क्योंकि उसके घर में 2 दिन से दाना पानी नहीं था तो इसलिए उसको रात में रुकने का फैसला करना पड़ा। और वो जो बहेड़िया यानी कि शिकारी था, तो वहीं पास में एक बेलपत्री का पेड़ था नदी के किनारे। तो वो उसने सोचा कि मैं इस पेड़ पर चढ़ के बैठ जाता हूँ, कोई जानवर तो यहाँ पानी पीने आएगा। जब कोई जानवर जैसे पानी पीने आएगा तो मैं उसको यहीं पर अपना शिकार बना लूंगा। तो इस तरह से वो पानी पीने का पानी अपने साथ में ले लेता और पेड़ पे जाकर चढ़ के बैठ जाता है। तो जो एक घड़े में जो छोटा सा जो मटका रहता है उसमें वो पानी भर लेता है, उसको पेड़ पे रखकर खुद भी पेड़ पे ही बैठ जाता है। इस तरह से वो इंतजार करने लगता है। थोड़ी देर के बाद वहां एक हिरनी आती है और पानी जल में नदी में पीने लगती है। जैसे हिरनी जल में पानी जो होता है पीने जाती है, वैसे वो बहेड़िया वो अपना वो धनुष है वो तान देता है। तो जैसे ही वो धनुष तानता है वैसी वो हिरनी जैसी उसको देखती है तो हिरनी कहती है, रुको रुको भाई, मेरी बात सुन लो। मुझे मारने से पहले मैं तुमसे एक आग्रह करती हूँ, मैं तुमसे एक विनती करती हूँ कि मुझे अपने घर जाकर अपने बच्चों से अपने पिता से मिल लेने दो, उसके बाद मैं आके लौट के आऊंगी और तुम मुझे मार देना। तो शिकारी कहता है कि क्या भरोसा है कि तुम लौट के आओगी, मैं तुम पे विश्वास नहीं कर सकता हूँ। तो हिरनी बोली, अगर तुम मुझ पर विश्वास ना करो तो मुझे गद्दार विश्वासघाती कहना, उसी का मुझे पाप लगे, लेकिन मेरा वादा है मैं लौट के आऊंगी। तो शिकारी जो होता है वो उससे कह देता है कि चली जाओ। तो हिरनी वापस चली जाती है और उसके बाद वो इंतजार कर ही रहता होता है कि जो पेड़ था उसके पेड़ के नीचे एक शिवलिंग नीचे रहा था, जो कि उस शिकारी ने देखा नहीं था। वो पत्तों से ढका शिवलिंग था और उसमें अचानक जो शिकारी के पास जो मटका था तभी उसमें मटके में हाथ लग जाता है और वो थोड़ा सा जल उस शिवलिंग पे गिर जाता है। ऊपर से बेलपत्री की जो पत्तियां होती हैं 2-3 वो भी उसके द्वारा स्पर्श होकर बेलपत्री शिवलिंग पे गिर जाती हैं। ये बात शिकारी को पता नहीं होती और जाने अनजाने में शिवरात्रि पर शिवलिंग पर उसने अभिषेक कर दिया था, तो जिससे उसके थोड़े से पाप जो हैं वो कम हो जाते हैं। तो इस तरह से शिवरात्रि का पहले पहर में उसने जल डाल कर आरती कर दी थी, जाने अनजाने में उसने शिवलिंग की पूजा कर दी थी। इसी तरह से जैसे हिरनी चली जाती है तो थोड़ी देर बाद वहां एक हिरन आ जाता है और हिरन के लिए भी जैसे ही वो बहेड़िया अपना शिकार जो तानता है धनुष मारने के लिए, वैसे ही उसके हाथ से फिर भी उस मटके में हाथ लग जाता है और मटके का जल फिर से दोबारा दूसरे पैर में शिवलिंग के ऊपर गिर जाता है। ऊपर से बेलपत्री की पत्तियां भी चली जाती हैं उसी के साथ साथ। शिकारी को पता ही नहीं था कि वो अपने जाने अनजाने में शिवलिंग पर जल अर्पित कर रहा है, शिवलिंग की पूजा कर रहा है। और इस तरह से उसके जो 2 पैर की पूजा थी शिवरात्रि की वो पूर्ण हो जाती है। और हिरन जो खड़ा था वो भी उससे मिन्नत करता है कि मुझे भी घर चले जाने दो, मैं ऐसे ऐसे घर जाके अपने बच्चों को और उनसे कह आता हूँ, उनको तसल्ली दे के फिर आता हूँ लौट के। तो शिकारी की थोड़ी सी शिवलिंग की पूजा करने के बाद जो उसका मन था वो थोड़ा सा सख्त था, वो नरम होने लगा था, उसको 2 लोगों के प्रति दया आने लगी थी। उसने हिरन को भी जाने की अनुमति दे दी। इस तरह से हिरन और हिरनी दोनों लोग मिलकर अपनी जो बात अपने साथ हुए जो हादसा है शिकारी वाला वो कहने लगते हैं कि हम जा रहे हैं। हिरनी कहती है मैं जा रही हूँ, तुम बच्चों का ख्याल रखना। इस तरह से वो दोनों में बहस हो जाती है और इसी तरह से वो दोनों लोग ही चल देते हैं। साथ में उनके जो छोटे छोटे बच्चे थे वो भी आपस में कहते हैं कि अगर माँ बाप ही नहीं रहेंगे तो हम लोगों का जीने का क्या है मतलब, चलो हम लोग भी चलते हैं। तो इस तरह से उनका पूरा परिवार है शिकारी के सामने आ जाता है। हिरनी का पूरा परिवार देखकर शिकारी जो होता है वो चौंक जाता है और वो फिर से अपना धनुष उठाता है
और जैसे ही वो धनुष फिर से उठाता है और उसको तीसरे पैर की रात की पूजा, जो सुबह 4 बजे की पूजा थी, वो भी उसके द्वारा अनजाने अनजाने में हो जाती है। मटकी का जल है फिर से छलक कर शिवलिंग के ऊपर गिर जाता है। जो तीनों पैर की पूजा थी वो शिवलिंग की पूर्ण हो चुकी थी और बेलपत्री के पत्ते झड़ते हुए शिवलिंग पर जा रहे थे और शिकारी के द्वारा जाने अनजाने में शिवरात्रि की पूजा थी, शिवरात्रि का जो अभिषेक था वो पूरा हो गया था। इस तरह से शिकारी का मन था वो एकदम से बदल चुका था। जो सख्त दिमाग था, सख्त मन था, वो ज्ञान की गंगा में बहने लगा और उसके मन में ज्ञान की भावना जागृत हो गई, दया की भावना जागृत हो गई और उसने उन पूरे परिवार को क्षमा मांगते हुए कहा कि आप लोग निश्चिंत होकर घर जाइए, आप मुझे किसी का शिकार नहीं करना, कोई भी गलत काम करके अपने घर का पालन पोषण नहीं करना है। उसी तरह से शिकारी की शिवरात्रि के दिन ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है और शिव जी प्रकट हो जाते हैं और उसको हमेशा धन लाभ, धन शांति का उसको वरदान देते हैं, उसको आशीर्वाद देते हैं कि उसके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ आई, दरिद्रता हमेशा के लिए दूर हो जाए और एक खुशी सौभाग्य भरा जीवन उसको प्राप्त हो। इसी तरह से शिव जी उसको वरदान देकर अदृश्य हो जाते हैं। और सावन शिवरात्रि की ये कथा थी, सावन सोमवार की कथा आप लोगों को कैसी लगी? शिव जी की कथा सावन में सुनने से शिव जी जो मनोकामना है वो पूर्ण करते हैं, हमें पुण्य मिलता है, व्रत जितना ही पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इसी के साथ इस कथा का यहीं अंत करते हैं। मिलेंगे कल एक नई वीडियो ब्लॉग के साथ, तब तक आप लोग कथा को पूरा सुनिएगा, कथा का सारांश समझिए। कथा से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हम लोगों को कभी भी गलत काम करने के रास्ते पर चलकर हमें कभी भी पैसे नहीं कमाने चाहिए, हमेशा नेक रास्ते पर चल के ही अपना अन्य धन की प्राप्ति करें, अपने घर का खर्च चलाएं और कभी भी अनावश्यक काम ना करें। और शिव जी देखिएगा, शिव जी वो विश्वास रखिएगा, वो एक नए दिन हमारे घर की, हमारे किस्मत के हाथों की लकीरों के ताले को खोल देती हैं, किस्मत के तालों को खोलते हैं। शिव जी ने जैसे ही उस शिकारी के जीवन की जो समस्याएं थी वो दूर की, वैसे ही हम सबके जीवन की समस्या भी वो दूर करें। और बोलिए शिव जी की जय।